बहुत ही विशेष कार्य हो रहा है, जैसे यज्ञ हो रहा है या शादी या विवाह होता था, स्वयंवर आदि हुआ करता था या कोई बहुत अच्छा कार्य करता था तो गौ का दान किया जाता था। तो जो दान करता था उसका भी पुण्य बढ़ता था और जो दान लेता था उसका भी पुण्य बढ़ता था। अब गाय दान करने का मतलब है कि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए भोग करता है। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसको व्यक्ति अपने पास रखता है और गाय जैसे ही दूध देना बंद कर देती है फिर क्या करता है, उसको बेच देता है। और वो बेचता भी है, पैसे दे करके बेचता है और ऐसी जगह पे बेचता है जहाँ पे उसका पालन पोषण नहीं होता है और वह कट जाता है। तो गोदान अगर आपको देना है तो कहीं ऐसे जगह पे दीजिए जो लगे कि हाँ यहाँ पे अगर गाय देते हैं तो इसका लालन पालन हो सकता है और इसकी सुरक्षा हो सकती है, इसको भोजन सही से हो सकता है। अभी मुझे कई लोग एक संस्था है, वो मुझे बोल रहे थे कि हम आपको 10 गाय दे रहे हैं। मैंने कहा कि अब हमारे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं रखने के लिए, 10 गाय दे के करेंगे क्या? नहीं तो हमको तो गाय गौशाला बनाना ही है। तो वो बोले कि हम आपको 10 गाय ऐसे ही देते हैं। मैंने कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है और ये बहुत पुण्य का काम है कि जो आप ये गोदान कर रहे हैं। तो गोदान देखिए व्यक्ति वही करता है जहाँ लगता है कि गाय सुरक्षित है, गाय का सही रूप से एक माता की तरह पालन पोषण होगा। तो गाय का महत्व सदियों से रहा है या प्राचीन काल से रहा है। जब से सृष्टि चली तब से गाय का महत्व रहा है और गाय को लोगों ने एज ए माता के रूप में स्वीकार करके दान दिया है, न कि एक पशु के रूप में। दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो पशु की श्रेणी में आते हैं, परंतु गाय एक ऐसी प्राणी है जो पशु की श्रेणी में नहीं आती है। पता है आप लोगों को? गाय एक ऐसी प्राणी है जो पशु की श्रेणी में नहीं आती और गाय ही एक ऐसी है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है। अगर कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है, अगर आप जैसे दिलीप राजा थे, भगवान राम के वंशज थे, तो उनके वंशावली में भगवान राम से पहले हुए थे राजा दिलीप। राजा दिलीप की कोई संतान नहीं होती थी, तो बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो उनको वशिष्ठ जी ने कहा, उससे पहले कोई और ऋषि रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है गाय माता की सेवा करो। यदि आप गाय की सेवा करोगे तो आपके कुल का बढ़ोतरी हो जाएगा, कुल आपका चल जाएगा, कुल में आपके संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि केवल आप गाय का पालन करोगे तो कुल की प्राप्ति नहीं होगी, आप पति पत्नी दोनों मिलकर के गाय का पालन पोषण करोगे तो आपके कुल की वृद्धि होगी। तो राजा दिलीप और उनकी रानी जो है गाय को पालने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ठीक है, गाय को पालने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के कुछ दिनों तक सेवा करते हैं। तो देखिए हमारे देश के बड़े बड़े राजाओं की कहानी आती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों में गाय का पालन पोषण हुआ करता है। तो गाय के दूध को हम लोग दूध नहीं कहते हैं, गाय के दूध को क्या बोला जाता है? अमृत बोला जाता है। उसके मूत्र को भी अमृत कहा जाता है। तो गाय का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हम आम भाषा में बोलते हैं। गाय के गोबर को हम लोग मलमूत्र नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाय गोबर को क्या बोलते हैं? गाय के गोबर को लक्ष्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
कहते हैं ना कि गोमय बसत लक्ष्मी, कि गोमय में, गोबर में, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो अपने संस्कृति में देखा होगा आप लोगों ने कि जब कोई भी पवित्र कार्य होता था पहले, तो गाय के गोबर से घर लीपे जाते थे। लीपे जाते, पूजा में जब भी कोई पूजा पाठ हुआ करता था तो गाय के गोबर से लिपाई जाती थी। आजकल पता है लोगों ने गाय के गोबर से वैदिक पेंटिंग शुरू कर दिया है। आजकल बड़े बड़े घरों में जो करोड़ों करोड़ रुपए के घर बन रहे हैं, उसमें लोग चूना नहीं लगा रहे, प्लास्टर नहीं कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं घर की पुताई? मिट्टी और गाय के गोबर से घर की पुताई कर रहे हैं लोग। किससे कर रहे हैं? मिट्टी और गाय के गोबर से घर की पुताई हो रही। जहाँ पे अरबों खरबों रुपए का बंगला बन रहा है, वहाँ पे लोग गाय के गोबर का उपयोग कर रहे हैं। तो गाय के जितने लाभ हैं उतना किसी भी जानवर या पशु का नहीं। आप यदि मैं उसको मुझे दिन भर बोलना पड़ जाए गाय के बारे में तो वो कम पड़ेगा। इसलिए गाय का दान कहा जाता है कि महादान होता है, सबसे बड़ा दान होता है। क्योंकि गाय अपने आप में पूर्ण है। गाय जो है दैवीय। हाँ, अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि गाय के मूत्र से छीना। अरे गाय के मूत्र से क्या नहीं बन रहा है? गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से भस्म बन रही है, दवाएं बन रही हैं। आजकल बड़े बड़े जो कैंसर होते हैं, वो कैंसर का इलाज भी जो है गौमूत्र से ही हो रहा है। तो और जो दवाएं आज के समय में जो काम नहीं कर रही हैं, कोरोना काल में जो टीके बने वो गाय से ही बने। कोरोना ने अगर किसी को बचाया है तो वो गाय के कुछ अंश के द्वारा ही आज लोग बचे हुए हैं। तो इस तरह से गोदान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गोदान करना चाहिए। परंतु आपको ये जरूर ध्यान देना है कि गोदान वहीं करिए जहाँ पे सही पालन पोषण है। सबको गोदान मत करिए, ठीक है? और कन्यादान जो है, कन्या का दान भी जो है, देखिए कन्यादान नहीं की जाती है। थोड़ा सा इसमें मैं इस विचार से असहमत रहता हूँ, क्योंकि कन्या जो होती है वो दान का विषय नहीं होती है, ठीक है? ये बीच में लोगों ने इसको बना दिया, परंतु कन्या कोई दान की विषय थोड़ी है आप उसको दान दे। एक परंपरा चली हुई है कि शादी में चलो आप उसको, ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कन्या का दान दे दिया, नहीं, ये बात गलत है। चाहे पिता हो, चाहे पुत्री, चाहे माँ बाप हो, ये मत कहो कि मैंने अपनी पुत्री को दान दे दिया, नहीं। आपको इस सृष्टि के क्रम को निर्वहन करने के लिए, जैसे आपके माता पिता ने किया वह काम आप भी कर रहे हो, तो उसको दान में मत जोड़ो। आज के लड़की को आप कहीं दान कर रहे हो तो उसमें तो स्वार्थ है ना। वो देखो, दान जो है स्वार्थ रहित जो होता है उसी को दान कहते हैं। दान में यदि स्वार्थ है, कामना है, भोग है, तो उसको दान नहीं कहते। अगर कन्या आज के समय में बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो छुटकारा पाने के लिए दान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए दान दे रहे हैं, मतलब विवाह करते हैं। तो कहते हैं जल्दी विवाह करके, कन्यादान करके जल्दी छुटकारा पाओ। नहीं भाई, आप दुनिया का सबसे पवित्र काम करने जा रहे हो, तो उसको दान की दृष्टि से नहीं रखना चाहिए कि स्त्री एक व्यक्ति को देंगे। अगर रखते भी हो तो उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, भोग की भावना नहीं होनी चाहिए, विषयों की भावना नहीं होनी चाहिए। उसमें एक पवित्र भावना के साथ यदि आप
जो लेता है और जो देता है, दोनों के अंदर जो है, दोनों के अंदर ये भावना यदि रहे तो ही कन्यादान का महत्व है। ठीक है, केवल कन्या को दान दे देना, अब लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ में दान दे दिया, वो सही है सही नहीं है, क्या आपस में मिल करके अपने जीवन का ग्रोथ कर रहे हैं वो, या आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग वो कर रहे हैं, यदि ऐसा नहीं है तो इस तरह का दान नहीं करना चाहिए। आजकल तो दान नहीं है, केवल सहमति है। आपकी सहमति हो गई, आपको पसंद हो गया, मुझे पसंद हो गया, तो शादी हो गई। न भावों की बात है, न विचारों की बात है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए परंतु दान नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा जो है अटपटे से लगते हैं। क्यों पुरुष को क्यों नहीं दान दिया जाता? आप लोग सोचिए, कन्या ही दान की क्यों वस्तु? पुरुष को भी तो दान देना चाहिए भाई। दोनों के अंदर तो एक ही आत्मा है। क्या पुरुष को दान देने से पुण्य नहीं मिलेगा? बोलिए। आज जो है स्त्रियों की स्थिति यही तो दयनीय हो गई है ना। जहाँ शादी विवाह करके जाती हैं वहाँ पे स्त्रियाँ झुकी रहती हैं। स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय है और इस शब्द को बदल देना चाहिए, दान न कह करके दूसरा आपस में सहमति का नाम देना चाहिए। क्योंकि कोई स्त्री दान की वस्तु थोड़ी है। नचिकेता ने अपने पिता से यही तो पूछा था कि आप सारे गायों को दान दे रहे हो तो मुझे किसको दान दोगे? अब उसके पिताजी कुछ बोली नहीं है। अब नचिकेता बार बार जाके पूछ रहा है कि मुझे किसको दान दोगे? 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5वें बार में क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तुझे तो मैं यमराज को दान दूंगा। तो बोला कि जब आपने दान मुझे दे दिया तो मैं जा रहा हूँ यमराज के पास। उस समय भी नचिकेता ने दान के रूप में विरोध किया था कि आप जो है बूढ़ी गायों को दान दे रहे हो, गायों को दान दे रहे हो आप, परंतु मुझे किसको दान दोगे? तो मुझे दान नहीं कहना चाहिए। दान की जगह पे यदि आप इसको जो है ये कह सकते हैं सहमति, एक दूसरे के साथ जो है सहमति का आदान प्रदान ही आप केवल कह सकते हो। त्याग नहीं कह सकते। त्याग तो बहुत ऊँची चीज़ होती है। त्याग का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। एक सहमत हाँ, एक रिवाज हाँ, तो आप जानते हैं उससे नहीं, उसमें नहीं, दान की कोई प्रक्रिया नहीं। दान की कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। सबको समानता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान माना जाता है। उसमें दान की वस्तु स्त्री नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जो है स्त्रियों का आज भी अस्तित्व खतरे में है। आज भी स्त्रियों का अस्तित्व बहुत निचले धरातल पे है। और वैसे भी गोदान भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कहिए कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, पुण्य के लिए मैं आपको गाय दे रहा हूँ, मैं दान, क्योंकि गाय सबसे, हमारी गाय भी तो माता है।
हाँ, तो आप किसी देखिए दान देने के लिए वस्तु का दान दीजिए, किसी आत्मा का दान नहीं दीजिए, मैं तो कहूँगा। गाय के अंदर भी एक पवित्र आत्मा है, तो किसी आत्मा को दान देने का अधिकार आपका नहीं है। ठीक है?